मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। स्वस्थ तन तो मस्त मन, और स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना सब बेकार। तो पता है मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ? बोलो तो। नहीं बता सकते हो? स्वस्थ तन तो मस्त मन। नहीं पता चला? स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना सब बेकार। यस, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है व्यायाम। व्यायाम मतलब कसरत, कसरत करना। क्या है पाठ का नाम? व्यायाम। समझ आया? वेरी गुड। चलो अभी आप अपनी पाठ्य पुस्तक सुबोध भारती खोलो और पेज नंबर 38 निकालो। इसमें दिया गया है व्यायाम, पाठ 5 व्यायाम। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि व्यायाम करना कितना ज़रूरी है। यदि आप नियमित रूप से, नियमित ढंग से व्यायाम करते हो तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। और व्यायाम करने से आपका मन क्या रहता है? हमेशा खुश रहता है। और शरीर क्या रहता है? तंदुरुस्त। ओके, और प्राणायाम करके एक नया बाबा रामदेव बताते हैं, यदि आप प्राणायाम करोगे तो इससे क्या होगा? आपका जो पाचन शक्ति है वो सब भी ठीक रहेगा और आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी। इसीलिए बच्चों, आपको रोज़ सुबह उठकर छत में बैठकर खुली हवा में आधा घंटा व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप व्यायाम करते हो, यदि आधा घंटा का टाइम आपके पास नहीं मिलता, 15 मिनट्स करो। 15 मिनट भी यदि आप व्यायाम करते हो तो भी आपका शरीर चुस्त और दुरुस्त रहेगा। समझ आया? तो अभी मैं अपना पाठ शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है व्यायाम। क्या है नाम? व्यायाम। व्यायाम मतलब कसरत। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ। आप सब मेरे साथ साथ इसका पाठन करिए। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले पेज नंबर 38 में दिया है, महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है, जिस प्रकार भूख लगने पर हम कोई काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार कसरत की ऐसी पक्की आदत डाल लेनी चाहिए कि उसके बिना हम और कोई काम कर ही ना सके। ये बात किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। बापू जिसे हम कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है? हमें एक ऐसी आदत डाल देनी चाहिए हमारे अंदर कि हम बिना कसरत करे कोई काम ही ना कर सके। पहले ही हमें सुबह उठ के क्या करना है? कसरत करना है। उसके बाद हमें अपने दिनचर्या की कार्य शुरू करना है। ओके, उसके बाद कहा गया है, सचमुच भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है तो व्यायाम भी कम आवश्यक नहीं है। भोजन मतलब खाना पीना। जिस तरह हमारे लिए खान पान बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, उसी तरह ही व्यायाम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह खाने पीने का आप अच्छे से ध्यान रखते हो, उसी तरह आपको व्यायाम भी करना चाहिए। ओके, फिर कहा गया है, भोजन हमारी शरीर रूपी मशीन को ईंधन पहुंचाता है तो व्यायाम उसके कल पुर्जों को ठीक हालत में रखता है। समझ आया? ईंधन मतलब क्या है? जलाने और ताप उत्पन्न करने की वस्तु है ना। भोजन हमें क्या करता है? हमें शक्ति देता है, ताकत देता है ना काम करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार व्यायाम हमें क्या करता है? कल पुर्जे को ठीक रखता है। जो हमारे जो शरीर के जो कल पुर्जे हैं, सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ना, हमारे सारे शरीर के जो कल पुर्जे हैं उसको क्या करता है? मजबूत बनाता है। क्या, कौन सा चीज़ मजबूत बनाता है? व्यायाम, कसरत। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है? पशु पक्षी भी अपनी प्रकृति के हिसाब से व्यायाम करते हैं। अपने चारों पैर फैलाकर पीठ और पेट को फैलाते सिकुड़ते बिल्ली कुत्तों को हमने देखा ही है। देखो, इंसान तो व्यायाम करता ही है, साथ में क्या पशु पक्षी भी व्यायाम करते हैं। आपने देखा है कभी बच्चों कि किस तरह पशु पक्षी व्यायाम करते हैं? कभी कभी देखना, बिल्ली अपने पैर से ऐसे ऐसे करके अपने कान को खुजलाती है, कुत्ता भी कभी कभी ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करके बॉडी को हिलाता है। तो
इसका मतलब क्या है, उन लोग भी अपने बॉडी को ठीक रखने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अपना हाथ पैर उन लोग भी हिलाते हैं। तो उन लोग भी यदि व्यायाम कर सकते हैं तो हम इंसानों के क्यों ना कर सके व्यायाम। हमें भी रोज नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, फिर कहा गया है दूध पीता छोटा बच्चा पालने में पड़ा पड़ा अपने हाथ पैर फेंकता है, मानो साइकिल चला रहा हो। व्यायाम करने का वह उसका अपना तरीका होता है। देखो, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 3 मंथ्स 4 मंथ 6 मंथ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, जब माँ उसे पालने में सुला देती है ना, उनका जो झूला होता है झूलने वाला, उसमें सुलाती है, तो बच्चा क्या करता है, अपना हाथ पाँव हिलाता है ना, पैर भी ऐसे से हिलाता है, अपना हाथ भी ऐसे से हिला हिला के वो क्या करता है, व्यायाम करता है। उसे भी एक जगह पर बैठने का मन नहीं करता, एक जगह पर लेटे रहने का उसे भी मन नहीं करता। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से ही वो भी व्यायाम करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमको भी बड़े होके अपनी ये आदत को भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चा जन्म के बाद से ही अपना हाथ पाँव हिलाता हुआ व्यायाम करता हुआ दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने हाथ पाँव को हिलाते हुए क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो इसीलिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। व्यायाम हमारे शरीर को चुस्त और दुरुस्त करता है। समझ आए ना आप लोग को? यस। उसके बाद कहा गया है कि काश व्यायाम करने की मानव की यह प्रवृत्ति जीवन भर बनी रहती, तो भी वह कभी बीमार, कमज़ोर और कम उम्र का नहीं होता। क्या कहा है, यदि ये व्यायाम करने की जो आदत है, यदि ये आदत मनुष्य के अंदर हमेशा बनी रहे तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या कहा गया है, काश व्यायाम करने की मानव की वह प्रवृत्ति, मतलब व्यायाम करने की जो यह प्रवृत्ति है जीवन भर रहती, तो वह कभी बीमार, कमज़ोर और कम उम्र का नहीं होता। हमेशा इंसान देखने में क्या रखता, यंग है, एकदम जवान लगता है। जो बूढ़े लोग भी यदि व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, दौड़ा दौड़ी करते हैं, तो उन लोग क्या लगते हैं, देखने में बहुत थोड़ा यंग लगते हैं, क्यों, उनका शरीर क्या फिट है। इसीलिए हमेशा व्यायाम करते रहना है, व्यायाम को हमें बंद नहीं करना है। यदि हम व्यायाम को करना छोड़ दें तो हम बीमार पड़ जाएंगे। व्यायाम और श्रम में अंतर है। लोहार का दिन भर हथौड़े से जूझना। देखो, व्यायाम और कसरत दोनों में बहुत अंतर है। व्यायाम और कसरत दोनों सेम चीज़ नहीं है। व्यायाम मतलब कसरत, एक्सरसाइज, और श्रम मतलब काम, मेहनत करने को हम क्या बोलते हैं, श्रम करना। और व्यायाम हमारे शरीर को क्या करता है, ताजगी देता है, स्फूर्ति देता है, हमें स्ट्रांग बनाता है। ओके, और काम क्या होता है, श्रम, मेहनत से हमें पैसा कमाने के लिए हम लोग करते हैं श्रम। समझ आ रहा है ना आप लोग को? गुड। फिर कहा गया है कि लोहार का दिन भर हथौड़े से जूझना, मजदूर का दिन भर पैसे के लिए मेहनत मशक्कत करना, पोस्टमैन का घर घर डाक बांटना आदि क्रियाएं व्यायाम कदापि नहीं कहला सकती। यह तो दैनिक कार्य से संबंधित श्रम है जिसका उद्देश्य जीविकोपार्जन है। किंतु व्यायाम तो इसीलिए किया जाता है कि हमारे शरीर एवं मन बलिष्ठ हो, निरोग हो, स्वच्छ एवं निर्मल हो, आनंद और उत्साह से भरे हो। इसीलिए व्यायाम रूपी वृक्ष के 5 फल बताए हैं, आरोग्य, स्फूर्ति, सुगठन, निर्भयता और आनंद। ये जो 5 फल हैं, व्यायाम करने से हमें ये 5 फल मिलते हैं। देखा, व्यायाम और श्रम में क्या क्या अंतर है, मैंने अभी बताया ना। श्रम करना है, पैसे कमाना है अपने पेट भरने के लिए, और व्यायाम हमें करना है अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए। यदि हम व्यायाम करते हैं तो 5 बातें बहुत लाभदायक है। क्या क्या है 5 बातें? आरोग्य, मतलब हम रोग नहीं होगा हमारे शरीर में, हम बीमार नहीं रहेंगे, इसे हम बोलते हैं आरोग्य। उसके बाद स्फूर्ति, ताजगी, खुशहाल जिंदगी, इसे क्या बोलते हैं, स्फूर्ति। फिर सुगठन मतलब हमारा जो शरीर है उसका जो गठन है बहुत स्लिम होता है, स्लिम रहता है, सुंदर, ठीक है। हैंडसम, लड़के लोग हम क्या बोलते हैं, हैंडसम बोलते हैं ना। जो बच्चे व्यायाम करते हैं उनका शरीर क्या होता है, सुगठन रहता है, सुंदर उनका शरीर का बनावट रहता है।
ठीक है। स्फूर्ति, सुगठन, आरोग्य, निर्भयता और आनंद। निर्भयता मतलब हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, और आनंद मतलब खुश। जो बच्चे व्यायाम करेंगे उनके अंदर ये 5 बातें जरूर समा जाएगी। कौन कौन सी 5 बातें हैं? एक है निर्भयता, आरोग्य, स्फूर्ति और सुगठन और आनंद। आपका शरीर इन 5 चीज़ों से भरपूर रहेगा। क्या क्या? ध्यान दो, आरोग्य, स्फूर्ति, सुगठन, निर्भयता और आनंद। इन 5 चीज़ों से आपका शरीर भरपूर रहेगा। इसीलिए बच्चों व्यायाम ज़रूर करो। ओके। देन प्राचीन काल में आर्यों ने शरीर और मन के पूरे विकास के लिए ध्यान और स्वच्छता पर बल दिया। आर्यों का शरीर अत्यंत सुडौल और सुंदर था। प्राचीन काल मतलब बहुत पहले का काल, हमारे पूर्वज के बारे में कहा गया है। उन लोग ने बहुत व्यायाम पर ध्यान दिया है, इसीलिए उनका शरीर कैसा था? सुडौल था, अच्छा था, तंदुरुस्त था। उन लोग कभी बीमार नहीं पड़ते थे। क्या कहा गया? शरीर और मन के पूरे विकास के लिए उन्होंने क्या? स्वच्छता और किस पर? स्वच्छता पर बल दिया है। आर्यों का शरीर अत्यंत सुडौल और सुंदर था। उनका शरीर बहुत सुंदर होता था। यूनानियों ने भी इस मर्म को समझा था और विश्व विजय के सपने देखे थे। ये संसार कमज़ोर आदमी के लिए नहीं है। ऐसा आदमी चाहे जितनी शिक्षा प्राप्त कर ले, लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर ले, महल अटारियाँ खड़ी कर ले, परंतु यदि स्वास्थ्य खो चुका है तो उसके जैसा निर्धन दुनिया में दूसरा न मिलेगा। कितनी अच्छी बात कही है कि यदि आपके पास ढेरों बहुत बहुत पैसा हो, लेकिन यदि आप बीमार हो तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब है? आप यदि बीमार रहते हो, हमेशा बीमार बीमार, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, कहीं घूमने जाने का मन नहीं करता, तो उस पैसे का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपको अपने शरीर को पहले तंदुरुस्त और मजबूत रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने पैसे कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। बीमार रहोगे तो पैसा पैसा के जगह में ही पड़ा रहेगा और आप लोग बस हॉस्पिटल जाओगे, आओगे, कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा, बेड में बिस्तर में पड़े रहोगे, तो उसका कोई मतलब है? आपका ज़िंदगी क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है? जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए स्वस्थ शरीर की अत्यंत आवश्यकता है और वह स्वास्थ्य मिलता है व्यायाम से। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ शरीर रखना पड़ेगा, और स्वस्थ शरीर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्यायाम करना पड़ेगा। तो वेरी इजी ना, कि स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम करने से आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। उसके बाद कहा गया है, ठीक ही कहा है किसी ने, शरीर मात्र खलु धर्म साधनम। देखो, शरीर ही वह साधना है। यदि शरीर ठीक रहेगा तो हर तरह का धर्म का पालन होगा। तो इस संस्कृत श्लोक का अर्थ यह है कि हमें अपने शरीर को ठीक रखना पड़ेगा। यदि हमारा शरीर ठीक रहेगा तो हमें सब सुख सुविधा मिलेगा। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। शरीर ठीक रहने से हर तरह की साधना हमारा क्या होगा? फलित होगा, फल होगा, मिलेगा हमें। हमारा सभी मनोकामना पूर्ण होगा यदि हमारा शरीर ठीक रहेगा। उसके बाद कहा गया है, व्यायाम की अनेक रीतियां हैं। कुछ यांत्रिक व्यायाम होते हैं जिनमें किसी साधन की ज़रूरत होती है, जैसे डंबल, मुग्दर और मशीनें आदि। कुछ व्यायाम केवल शरीर संचालन से संबंधित होते हैं, जैसे दंड बैठक, तैरना, दौड़ना। कुछ व्यायाम में अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती आदि। कुछ व्यायाम शरीर, मन एवं प्राणों को संतुलित शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि। कुछ व्यायाम शरीर को लचक एवं सौंदर्य प्रदान करते हैं, जैसे नाचना, चक्की चलाना और झाड़ू लगाना आदि। ये सब वेरियस काइंड्स ऑफ व्यायाम है। व्यायाम की विभिन्न पद्धतियाँ, मतलब कई तरह के व्यायाम होते हैं।
क्या क्या कहा गया है यहाँ पर, सुना आपने? झाड़ू लगाना, नाचना, साइकिल चलाना, कबड्डी खेलना, क्रिकेट, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये सब भी क्या है, एक तरह का व्यायाम है। तो इसे हमें किस किस भागों में बांट दिया है। व्यायाम की अनेक रीतियाँ होती है, कुछ यांत्रिक व्यायाम होते हैं और कुछ क्या होते हैं, शारीरिक व्यायाम जो शरीर से हम करते हैं, और कुछ मशीनों की सहायता से कुछ व्यायाम की जाती है। तो समझ आया ना आप लोग को, ये सब क्या है, ये सब भी एक तरह का व्यायाम है। फिर कहा गया है कि भिन्न भिन्न देश, काल एवं व्यक्ति के हिसाब से व्यायाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी व्यायाम हमें अच्छा जीवन जीने में मदद करते हैं। आदमी को अपनी उम्र, शक्ति, रुचि तथा सुविधा के हिसाब से किसी भी व्यायाम को चुन लेना चाहिए और उसे नियमित करते रहना चाहिए। हमें अपने अपने रुचि के अनुसार व्यायाम को चुन लेना चाहिए, जिससे कि हमें उसमें इंटरेस्ट हो तो हम उस तरह का व्यायाम करें जिससे हमारा शरीर ठीक रहेगा। कोई मोटा है तो उसको पतला होने के लिए अपना व्यायाम ढूंढना पड़ेगा। कोई बीमार है, उसके पैर में दर्द है, वो पैर वाला व्यायाम करेगा। किसी के गर्दन नहीं हिल रहा है तो उसे गर्दन वाला व्यायाम करना पड़ेगा। किसी का हाथ नहीं चलता है, घुटने भारी हो गए हैं, पैर सीधा नहीं होता है, तो उसे उस तरह का व्यायाम चुन लेना चाहिए। तो हमें अपने रुचि के अनुसार, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने अपने व्यायाम को चुन लेना चाहिए और उसी के अंतर्गत हमें व्यायाम करते रहना चाहिए। समझ आ रहा है ना आप लोग को? उसके बाद कहा गया है विद्यार्थियों के लिए प्राय अपने विद्यालयों में खेल कूद, जिम्नास्टिक आदि व्यायामों का प्रबंध रहता है, परंतु उनके विकासशील शरीर के लिए वे पर्याप्त नहीं होते। उन्हें अपने घर पर भी हमेशा कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। स्कूल में भी बहुत सारे व्यायाम कराए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल में व्यायाम करते हैं तो घर में व्यायाम नहीं करेंगे। नो, कभी नहीं, ऐसा नहीं। स्कूल में जो व्यायाम करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट के साथ मिलकर थोड़ा देर, आधा घंटा कर लेते हैं। हंसी मजाक भी करते हो आप लोग, इसीलिए स्कूल में जब व्यायाम करते हो वो भी ठीक है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन घर में भी आके आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है। स्कूल का व्यायाम स्कूल में करना है, जो स्कूल में सिखाया जाता है, आपकी टीचर सिखाती है, और जो घर में आते हो खुली हवा में बैठकर, सुबह उठकर आपको छत में जाके या कोई खुला प्लेस में बैठकर आपको आराम से व्यायाम करना है। मन को क्या करके, शांत रख के, फिर आपको आधा घंटा या 15 मिनट्स और 20 मिनट्स आपको बैठ के व्यायाम करना है। मैं सुनूंगी स्कूल खुलने के बाद कि कौन बच्चा व्यायाम नहीं करता है। रोज़ सुबह आपको आधा घंटा व्यायाम ज़रूर करना है, उसके बाद स्कूल आना है। ओके। उसके बाद कहा गया है व्यायाम करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम ऐसी खुली जगह किया जाए जहाँ शुद्ध हवा आ सके। व्यायाम करने के समय आपको शुद्ध हवा जहाँ से मिले, आपको ऐसी जगह में बैठ के व्यायाम करना है। चारों तरफ खिड़कियाँ, दरवाज़ा बंद कर दिया और बस मम्मी ने बोला व्यायाम करो, चुपचाप बैठ गए व्यायाम करने के लिए, ऐसा व्यायाम नहीं होता है। व्यायाम करने के लिए आपको खिड़की, दरवाज़ा सबको खोलना पड़ेगा, शुद्ध हवा आने के लिए वो जगह रखनी पड़ेगी, फिर बैठकर आराम से चुपचाप व्यायाम करना है। व्यायाम करते समय बातें भी नहीं करना है, अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, किसी से बात नहीं करना है। शांत मुद्रा में बैठकर व्यायाम करना है। ओके। उसके बाद कहा गया है कि व्यायाम करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम ऐसी खुली जगह किया जाए जहां शुद्ध हवा आ सके। याद रखो, कीमती से कीमती यंत्रों से बंद कमरे में की गई अच्छी से अच्छी कसरत भी उतनी लाभदायक नहीं होती। अब एसी चला के व्यायाम करोगे तो क्या होगा, कोई मतलब होगा? कोई लाभदायक नहीं होगा। अब कीमती से कीमती जो यंत्र है मशीनी, सब फैन चला दिया फिर व्यायाम करने बैठ गए, एसी चला दिया व्यायाम करने बैठ गए, इस तरह व्यायाम नहीं करना है आपको। खुली हवा में खिड़की दरवाज़ा खोल के फिर व्यायाम करना है। फिर क्या कहा गया है यहाँ पर, फिर कहा गया है कि हमें साधारण से साधारण कसरत को भी हवादार कमरे में ही करना है। यदि हम खुली हवा में व्यायाम नहीं करेंगे तो शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और शरीर के भीतर जमा गंदे पदार्थ और अशुद्धियाँ दूर नहीं होगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, खुली हवा में यदि हम व्यायाम करते हैं तो जो हमारे अंदर जो गंदगी है हमारे सांस के साथ वो बाहर चली जाएगी और बाहर का जो
सुंदर स्वच्छ शीतल हवा हमारे अंदर प्रवेश करेगी। जो पेड़ पौधे से जो सुंदर हवाएं आती है वो हमें ग्रहण करना है और हमारे अंदर की जो गंदी जो वायु है उससे हमें बाहर निकालना है। समझ आ गया ना? ओके। देन कहा गया है प्राय बड़े बड़े पहलवानों और खिलाड़ियों को ढलती उम्र में गठिया, दमा आदि बीमारियां हो जाती है। अच्छा, बड़े बड़े पहलवानों मतलब कौन है? जो पहलवान कुश्ती करते हैं उन लोग को देखना बहुत, जब उन लोग क्या 60-65 एज के होते हैं तो उन लोग को ना बीमारी पकड़ लेती है। कौन सी बीमारी? दमा की बीमारी। दमा मतलब अस्थमा होता है ना, उस तरह की बीमारी उनको पकड़ लेती है। क्यों बताओ तो? क्योंकि सुनो, अधिकांश की तोंद निकल जाती है और कईयों के शरीर तो बुरी तरह फूल जाते हैं। इसका मुख्य कारण गलत आहार विहार है। मतलब कोई कोई बहुत मोटा हो जाता है, उसका तोंद निकल जाता है, पेट निकल जाता है पहलवानों के। क्यों? क्योंकि उन लोग पहले तो खूब कुश्ती करते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि चैंपियन बन जाते हैं, वो जीतने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। फिर जब उन लोग रिटायर्ड हो जाते हैं अपने क्रीड़ा जगत से, उसके बाद उन लोग बैठ के बहुत खाते हैं, खूब खाते हैं और व्यायाम नहीं करते, कसरत भी नहीं करते, तो क्या हो जाते हैं? उन लोग मोटे हो जाते हैं और बीमारी आके उनको पकड़ लेती है। इसीलिए उन्हें भी थोड़ा बहुत व्यायाम करते रहना चाहिए। उम्र बढ़ने से भी थोड़ा कम कर देना चाहिए व्यायाम करना, लेकिन मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, थोड़ा बहुत व्यायाम घर में बैठ कर उन्हें भी करना चाहिए। इसीलिए उन लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोग क्या करते हैं? व्यायाम करना छोड़ देते हैं। फिर कहा गया है कि व्यायाम करने वाला यदि ठूस ठूस कर ना खाए, बिना भूख लगे ना खाए और जो कुछ नहीं खाना चाहिए उसे न खाए तो आजन्म निरोग और हृष्ट पुष्ट रह सकता है। याद रखो, घी, रबड़ी, मलाई, बादाम, गोश्त और अंडों से ही शक्ति नहीं मिलती है, वरन मौसमी फल, दूध, दही, सब्जी और अंकुरित अन्न से भी मिलती है। खाली अंडा, मीट, मछली ये सब खा लेने से, बटर, इन सब से खाली हमें क्या शक्ति नहीं मिलती, बल्कि हमें ग्रीन वेजिटेबल से भी हमें ताकत मिलती है। मौसमी फल क्या होता है? सीजनेबल फ्रूट्स, जैसे कि गर्मी के मौसम में आम, कटहल, जाम, वो भी हमें खाना चाहिए। ठंडी के मौसम में सेब, संतरा, अंगूर, ये सब भी हमें खाना चाहिए। हर तरह के फल हमें खाने चाहिए, तो क्या होगा? हमारा शरीर ठीक रहेगा। तो यही कहा गया है यहाँ पर। फिर कहा गया है यहाँ पर कि खूब मिलती है, किससे? मौसमी फल से, दूध, दही से भी हमें खूब ताजगी मिलती है और स्थायी रूप से रहता है। ठीक है। व्यायाम करने वाले को हमेशा सात्विक, पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। मिर्च मसाले वाला पदार्थ से उसे सदा बचना चाहिए। मिर्च मसाले वाले ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, स्पाइसेस फूड नहीं खाना चाहिए। बहुत तेल मसाला डाल के एकदम मज़ेदार जो होता है, मिर्ची विर्ची डाल के खाओ, ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है? तुम्हारा पाचन शक्ति खराब हो जाता है, फिर गैस्ट्रिक, एसिडिटी की बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न होती है। इसीलिए आपको थोड़ा सात्विक खाना भी खाना चाहिए। वेज सात्विक खाना किसे कहते हैं? जो ऋषि मुनि लोग खाते हैं, जैसे कि दाल, सब्जी, साग, बस सिंपल खाना को हम क्या बोलते हैं? सात्विक भोजन। जो ओनली वेज आइटम होता है, मांसाहारी नहीं होता है, उसे शाकाहारी कहते हैं। वो होता है सात्विक भोजन। हमेशा मांसाहारी खाएंगे, तेल मसाला खाएंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर से भी खराब रहता है। व्यायाम से पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे ठीक ढंग से और नियमित किया जाए। कुछ लोग जोश में आकर व्यायाम करना तो शुरू कर देते हैं, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। ऐसा करने से लाभ के बदले हानि ही होती है। जिस प्रकार हम स्नान, भोजन, शयन आदि दैनिक कार्य हमेशा नियमित और अनायास ही कर लेते हैं, उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से रोज़ व्यायाम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जिस तरह हम खाना टाइमली खाते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, हर चीज़ हम टाइम से करते हैं ना, उसी तरह हमें व्यायाम भी टाइमली करना चाहिए, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। हाँ, तो इससे हमें पूरा लाभ भी मिलेगा। फिर कहा गया है कि समय एवं नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हमें कब कब व्यायाम करना चाहिए। एकाएक अधिक व्यायाम न करके धीरे धीरे नियमित रूप से अपनी शक्ति एवं रुचि के हिसाब से व्यायाम बढ़ाते रहना चाहिए। कसरत हर हालत में उतनी ही करनी चाहिए जितना एक टाइम होता है। आप 1 घंटा से कसरत करते रहो, ऐसा नहीं करना है। एक टाइम होता है, आधा घंटा, 20 मिनट्स के ऊपर आपको कसरत नहीं करना है। फिर क्या कहा है यहाँ पर?
मैकेंजी नामक प्रसिद्ध डॉक्टर ने लिखा है कि किसी एक ही अंग पर दबाव डालने वाला कसरत 5 मिनट से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। देखा किसने कहा है ये? ट्रैट मैकेंजी नामक एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने कहा है कि 5 मिनट से ज़्यादा एक ही शरीर के एक ही अंग को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं घुमाना है। उस तरह का व्यायाम हमें ज़्यादा नहीं करना है। इससे हमारा क्या होता है? हानि होता है। इससे एक प्रकार का अम्ल पैदा होता है जो मनुष्य के शरीर में विष का काम करता है। पहलवानों के अल्प आयु होने का यही एक कारण है। अम्ल मतलब क्या होता है? एसिड होता है। एक एसिड पैदा होता है जिससे हमारे शरीर में क्या करता है? एसिडिटी हो जाता है, तो हम गैस्ट्रिक हो जाते हैं, तो हमारा शरीर पूरा ख़राब हो जाता है, खाने का मन नहीं करता। तो इसी तरह हमें क्या करना है? थोड़ा हिसाब करके हमें व्यायाम करना है, सोच समझ के करना है। एक ही व्यायाम को लगातार बार बार बहुत देर तक हमें नहीं करना है। इससे क्या होता है? एसिड हो जाएगा हमारे शरीर में। तो जो बहुत सारे पहलवान लोग बहुत कम आयु में मृत्यु होता है ना, क्योंकि यही कारण है उनका। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि पहलवानों के अल्प आयु होने का यही एक कारण है। व्यायाम समाप्त करते ही भोजन करना एवं भोजन के बाद शीघ्र ही व्यायाम करना उचित नहीं है। देखो व्यायाम खत्म होते ही फटाफट खा लिया, नो। और व्यायाम करने से पहले पेट भर के खा लिया, खूब खा लिया, खाना खा के पेट भर गया अभी मैं व्यायाम करता हूँ, इस तरह भी आपको नहीं करना है। ठीक है, खाने के बहुत देर बाद आपको व्यायाम शुरू करना है और खाली पेट में ही आपको व्यायाम करना है। और व्यायाम करने के तुरंत बाद आपको खाना नहीं है। ये यहाँ कहा गया है कि व्यायाम समाप्त करते ही भोजन करना एवं भोजन के बाद शीघ्र ही व्यायाम करना उचित क्या है? नहीं है। व्यायाम करने के आधे या पौने घंटे बाद भोजन करना चाहिए। आधा या पौने घंटे बाद आपको भोजन करना चाहिए। इसी तरह भोजन करने के बाद कम से कम 3 घंटे तक कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। मैंने पहले भी आपको बताया ना, व्यायाम कब करना है? कसरत एक्सरसाइज मॉर्निंग को करना है, प्रातःकाल को करना है। उस समय किए गए व्यायाम का पूरा लाभ आपको मिलता है। वैसे सायंकाल को भी व्यायाम किया जा सकता है। सवेरे व्यक्तिगत व्यायाम करना एवं शाम को सामूहिक खेल कूद में भाग लेना एक अच्छा नियम है। सुबह सुबह आप क्या करोगे? घर में बैठ के व्यायाम करना, और शाम को खेल कूद में भी के माध्यम से भी व्यायाम कर सकते हो। कोई क्रिकेट खेलता है, कबड्डी खेलता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलता है ना, वो भी एक तरह का व्यायाम ही हुआ। आपका शरीर क्या होता है? पूरा चारों तरफ आपका शरीर हिलता है, दौड़ते हो ना, तो वो भी ठीक है आपके लिए। प्राणायाम का व्यायाम से गहरा संबंध है। वैसे यह एक प्रकार का व्यायाम ही है, पर दूसरे व्यायामों में बहुत सहायता करता है। प्राणायाम का अर्थ है गहरी और लंबी श्वास प्रक्रिया। प्राणायाम क्या होता है? ऐसे नहीं करते, ये क्या है? करते नहीं हो? रामदेव बाबा टीवी में हमेशा दिखाते रहते हैं, न्यूज़ चैनल में, प्राणायाम करो, इससे आपका पाचन शक्ति बढ़ता है ना। और ये क्या है? अनुलोम विलोम नहीं होता करके क्या करते हो वो सब? ये सब भी व्यायाम करना है, इसे हम बोलते हैं प्राणायाम। ये सब करने से क्या होता है? गहरी सांस और लंबी श्वास प्रक्रिया चलने से हमें एलर्जिकल जो प्रॉब्लम होता है, फिर अस्थमा, इस तरह फेफड़ों की जो बीमारी होती है उससे हम दूर रहते हैं। ये सब बीमारी हमें नहीं पकड़ती है। तो इसलिए प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम करना आपको सुबह उठ के ज़रूर प्राणायाम करना आपको सुबह उठ के बहुत ज़रूरी है। समझ आया? उसके बाद कहा गया है इससे तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इससे फेफड़ों को ताकत मिलती है, पेट के सभी अंगों का रक्त प्रवाह सुधरता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत एवं लचीली बनती है और मन प्रफुल्लित रहता है। प्रफुल्लित मतलब खुश। हमारा मन क्या रहता है? खुश। हम बहुत चुस्त दुरुस्त फुर्तीले स्वभाव के हो जाते हैं। प्राणायाम करने से हमारा मन क्या होता है? खुश हो जाता है। इसीलिए हमें रोज़ सुबह प्राणायाम करना है। व्यायाम करने वाले को हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। लटका हुआ चेहरा, बुझी हुई आंखें, मुर्दे जैसी चाल और निराशा से भरा हुआ मन, ये लक्षण व्यायाम करने वाले के नहीं हो सकते। उसके चेहरे पर तो गुलाब खिले होते हैं, उसकी आंखों में सितारों की चमक होती है, उसके मन में होता है आशा का दीपक जो हमेशा जलता रहता है। वह सूरज की तरह चमकता है और चांद की तरह
मुस्कुराता है। विश्व का सारा वैभव उसके चरणों में लौटता है। जो व्यायाम करता है वो हमेशा खुश रहता है, उसके आंखों में खुशी की ज्वाला हमेशा जलती रहती है। कौन सी ज्वाला? उसका चेहरा गुलाब जैसा खिला रहता है और सितारों की चमक रहती है उसके आंखों में। उसके मन में क्या रहता है? आशा का दीपक हमेशा जलता रहता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छी से व्यायाम करना चाहिए। समझ आया आपको? ये जो पाठ था व्यायाम का, इसे आपको अच्छे से घर में बैठ के पढ़ाई करना है और आप इसे 2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि व्यायाम से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, व्यायाम करना क्यों ज़रूरी है, व्यायाम करने से क्या क्या लाभ मिलेगा और शरीर आपका चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त फुर्तीला कैसा रहता है। तो इसीलिए आपको बच्चों ज़रूर व्यायाम करना है। मैंने पहले भी आपको बताया, मन क्या है? चुस्त रहता है। क्या करने से? व्यायाम करने से। तो आप इस पाठ को 2 बार रीडिंग करो। ओके, धन्यवाद। मैंने अभी आपको व्यायाम पाठ का सारांश बताया है, इसका व्याख्या बताया ना मैंने अभी आपको। अभी हम क्या करेंगे? इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले हम करेंगे इसका मौखिक प्रश्न उत्तर, उसके बाद करेंगे हम इसका लिखित प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने व्यायाम के विषय में क्या लिखा है? तो इसका उत्तर है, महात्मा गांधी ने व्यायाम के विषय में लिखा है कि जिस प्रकार भूख लगने पर हम कोई काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार कसरत की ऐसी पक्की आदत डाल लेनी चाहिए कि उसके बिना हम और कोई काम ही ना कर सके। ओके, प्रश्न नंबर 2, व्यायाम और श्रम में क्या अंतर है? मैंने बताया था ना, व्यायाम कसरत होता है, श्रम क्या होता है? जीविका उपार्जन का साधन होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने उत्तर लिखा है इसका, व्यायाम और श्रम में बहुत अंतर है। श्रम तो दैनिक कार्य से संबंधित होता है जिसका उद्देश्य जीविकोपार्जन है, किंतु व्यायाम तो इसीलिए किया जाता है कि हमारे शरीर एवं मन बलिष्ठ हो, निरोग हो, स्वच्छ एवं निर्मल हो। समझ आ गया? श्रम क्या होता है? जीविकोपार्जन, मतलब पैसा कमाना, अपना खाना पीना पेट भरना, वो होता है श्रम। और कसरत व्यायाम होता है मन को चुस्त दुरुस्त रखना, निर्मल रखना। प्रश्न नंबर 3, व्यायाम रूपी वृक्ष के फल कौन कौन से हैं? कौन कौन से व्यायाम रूपी वृक्ष के फल? व्यायाम रूपी वृक्ष के फल हैं आरोग्य स्फूर्ति। मैंने पाठ का जब मैंने पाठ किया था, व्याख्या किया था इसका, मैंने जब सारांश बताया था तब भी मैंने ये 5 बातें बताई थी। सबसे पहले है आरोग्य स्फूर्ति, सुगठन, निर्भयता, आनंद। क्या क्या है? आरोग्य स्फूर्ति, सुगठन, निर्भयता और आनंद, ये सब है। क्या है? मैजिक। 5। उसके बाद वाला प्रश्न है, व्यायाम करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यायाम करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा कि खाने से पहले या खाने के तुरंत बाद व्यायाम नहीं करना है। व्यायाम भी हमें टाइम लिमिट होता है, सुबह से लेके शाम तक व्यायाम करते रहो। नो, ऐसा व्यायाम नहीं करना है। तो इसका उत्तर क्या है? देखो, व्यायाम करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे व्यायाम खुली जगह किया जाए जहाँ शुद्ध हवा आ सके। नंबर 2, व्यायाम समाप्त करते ही भोजन करना एवं व्यायाम के बाद ही व्यायाम करना उचित नहीं है। दोबारा सुनो, व्यायाम समाप्त करते ही भोजन करना एवं भोजन के बाद शीघ्र ही व्यायाम करना उचित नहीं है। लिखित, अभी हम जाएंगे लिखित प्रश्न उत्तर में। प्रश्न नंबर 1, व्यायाम शरीर और मन के लिए क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, व्यायाम शरीर और मन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि शरीर और मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो बड़ी से बड़ी सुख सुविधाएं व्यर्थ है। हमें किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। पैसा पैसे की जगह पे ही रहेगा, घर हमारा सुंदर सा वहीं पड़ा रहेगा। हम लोग क्या करेंगे? हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएंगे और दवाई के ऊपर दवाई खाते रहेंगे और कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2,
व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? ये मैं मौखिक बता रही हूँ। व्यायाम कितने प्रकार के? ध्यान से सुनो, आपको खुद बना के लिखना है। व्यायाम विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे यांत्रिक व्यायाम, शरीर संचालन व्यायाम, संतुलित व्यायाम, शरीर लचक व्यायाम। अच्छा, सबसे पहले है यांत्रिक व्यायाम। यांत्रिक व्यायाम मतलब क्या होता है? यांत्रिक व्यायाम कोई बता सकता है? यांत्रिक व्यायाम मतलब डंबल, मुग्दर, किसी चीज़ की सहायता से जो हम व्यायाम करते हैं उसे हम बोलते हैं यांत्रिक व्यायाम। शरीर संचालन व्यायाम, शरीर संचालन, शरीर को जब हम संचालन करते हैं, पूरा शरीर को काम पे लगाते हैं, इसे बोलते हैं दंड बैठक, तैरना, दौड़ना। यह है शरीर संचालन व्यायाम। संतुलित व्यायाम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि, ये क्या है? संतुलित व्यायाम। और शरीर लचक व्यायाम क्या होता है? नाचना, झाड़ू लगाना, घर पोंछना, ये सब क्या है? शरीर लचक वाला व्यायाम। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया है, विद्यार्थी के लिए कौन कौन से व्यायाम उपयोगी है? विद्यार्थी के लिए खेल कूद, जिम्नास्टिक के साथ साथ प्राणायाम और आसन करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। खेल कूद, जिम्नास्टिक और आसन, प्राणायाम, ये सब विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बताया गया है, मैं मौखिक बताऊंगी, उसके बाद वाला प्रश्न आप लोग ध्यान दो, खुद बना के आप लोग को लिखना है। व्यायाम करने वालों को अपने भोजन के संबंध में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जो व्यायाम करता है उसे अपने भोजन के बारे में क्या सोचना चाहिए? कैसे कैसे उसे भोजन करने चाहिए? स्पाइसी खाना खाना चाहिए या सात्विक खाना खाना चाहिए? कैसा? इसका उत्तर है, व्यायाम करने वालों को हमेशा सात्विक, पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। मिर्च मसाले वाले पदार्थ से उसे सदा बचना चाहिए। मतलब सादा भोजन करना चाहिए उसे, सिंपल खाना, उसे मिर्च मसाले वाले खाना नहीं खाना चाहिए। सुपाच्य भोजन, जो जल्दी हजम हो जाए, इस तरह के भोजन उन्हें खाना चाहिए। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का व्यायाम से गहरा संबंध है। प्राणायाम का अर्थ है गहरी और लंबी श्वास प्रक्रिया, जो कि लेते हैं ना, गहरी सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, गहरी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये इसे हम क्या बोलते हैं? प्राणायाम। इससे तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इससे फेफड़ों को ताकत मिलती है, पेट के सभी अंगों का रक्त प्रवाह सुधरता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत एवं लचीली बनती है और मन प्रफुल्लित रहता है। प्राणायाम करने से क्या होता है? हमारा मन बहुत प्रफुल्लित रहता है और शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है, और हमारा जो फेफड़ा है ना, वो भी मजबूत होता है। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, देखो बुक में, व्यायाम करने वाले के पास कैसी संपत्ति होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। व्यायाम करने वालों के पास विश्व का सारा वैभव होता है। उसकी आंखों में सितारों की चमक और उसके मन में आशा का दीपक हमेशा जलता रहता है। खुद बना के लिखना ये आंसर, कि उसकी आंखों में सितारों की चमक और मन में क्या रहता है? हमेशा आशा का दीपक जलता रहता है। नंबर 7, आशय स्पष्ट करो। संसार कमजोर आदमियों के लिए नहीं है। इसका क्या अर्थ है? ये संसार किसके लिए है? जो रोगी है उनके लिए ये संसार नहीं है, कमजोर लोगों के लिए संसार नहीं है, जो क्या है, तंदुरुस्त है, उनके लिए है ये संसार। ये कथन बिल्कुल सही है। यदि हम कमज़ोर हैं तो हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि लटका चेहरा, बुझी आंखें, मुर्दे जैसी चाल और निराशा से भरा हुआ मन कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मन हमें स्वस्थ रखना है तो तन भी हमारा क्या रहेगा? स्वस्थ। इसीलिए हमें तन स्वस्थ रखने के लिए कसरत करना बहुत ज़रूरी है, व्यायाम करना। भिन्न देश, काल और आवश्यकता एवं उम्र के हिसाब से व्यायाम किया जाना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, इस पंक्ति का यह अर्थ है कि हर देश, समय और उम्र के हिसाब से ही हमें व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो ढलती उम्र में गठिया, दमा आदि
बीमारियों का शिकार हो सकता है। व्यायाम से पूरा लाभ उठाने के लिए उसे ठीक ढंग से और नियमित किया जाना चाहिए। समझ आया आप लोग को? ये सब आपको खुद लिखना है। मैंने बता दिया है अपनी भाषा में आपको। पहले खुद लिखने की कोशिश करो, स्वयं लिखो, उसके बाद आप पीडीएफ में देखो इसका आंसर। पहले ही मत देखो, नहीं तो आप खुद आंसर का निर्माण करना नहीं सीखोगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, रिक्त स्थान भरिए। क नंबर क में दिया है, भोजन हमारी शरीर रूपी मशीन को ईंधन पहुंचाता है। मशीन और ईंधन। ख में दिया गया कुछ यांत्रिक व्यायाम होते हैं जैसे डंबल और मुग्दर। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है? डंबल और मुग्दर। व्यायाम करने वालों को सात्विक एवं पौष्टिक भोजन करना चाहिए। सात्विक और पौष्टिक फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। सवेरे व्यक्तिगत व्यायाम और शाम को सामूहिक खेलकूद वाला व्यायाम करना चाहिए। व्यक्तिगत मतलब जो अकेले बैठ के जो व्यायाम करते हैं, सामूहिक जो दोस्तों के साथ, आसपास के बच्चों के साथ जो मिलकर व्यायाम करते हैं उसे हम बोलेंगे खेलकूद वाला व्यायाम, सामूहिक। और व्यक्तिगत खुद पर्सनल अकेले बैठ के जो करते हैं। अभी हम करेंगे बच्चों, देखो भाषा की बात मतलब व्याकरण। व्याकरण में मैंने लिख के दिया है, इधर देखो। सबसे पहले है विलोम शब्द लिखना है आपको। क्या लिखना है? विलोम शब्द। बीमार का है तंदुरुस्त, कमजोर, ताकतवर। बोर्ड में देखो, मैंने बोर्ड में दिया है और पीडीएफ में भी दूंगी मैं। सबसे पहले बीमार का अपोजिट क्या है? तंदुरुस्त। उसके बाद दिया है कमजोर, ताकतवर, लाभ, हानि, साधारण, विशिष्ट, विष, अमृत, अल्पायु, चिरायु, लचीला, कठोर, व्यक्तिगत, सामूहिक, गहरा, हल्का। हो गया। नंबर 2, पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। कई बार आपने पर्यायवाची शब्द लिखा है। देखो मानव का क्या है? मनुष्य, इंसान। आंसर क्या है मानव का पर्यायवाची शब्द? मनुष्य, और दूसरा है इंसान। कमजोर, निर्बल, पतला। चेहरा, मुखड़ा, मुख। शरीर, देह, तन। वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य। विष, कालकूट और जहर। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द का दो पर्यायवाची, सेम मीनिंग, बट बोलने का जो वर्ड है वो अलग है। मतलब एक ही है, लेकिन जो वर्ड है वो क्या है? समान अर्थ वाले, बट जो शब्द होते हैं वो अलग होते हैं। उसे बोलते हैं इंसान भी बोलते हैं, मनुष्य भी बोलते हैं, मानव भी बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 में दिया गया है आपको क्या करना है? विशेषण विशेष्य का मिलान कीजिए। सब लोग पेंसिल हाथ में लो, बुक में अभी मेरे साथ साथ टिक लगाओ। देखो, पक्की आदत, 1 नंबर तो आपके बुक में दिया ही हुआ है, फर्स्ट वाला दिया है ना। पक्की आदत, छोटी उम्र, जल्दी जल्दी मार्क करो। छोटी उम्र, कमज़ोर बच्चा, कम शक्ति, बलिष्ठ मानव, संतुलित भोजन। ओके। फिर नेक्स्ट लाइन में दिया है लटका चेहरा, बुझी आंखें, यस, मुर्दे सा चेहरा, निराश दृश्य, सुंदर मन और लचीला चाल। मैच किया? सबने किया? मैं दोबारा बोलूं? पक्की आदत, छोटी उम्र, कमजोर बच्चा, कम शक्ति, बलिष्ठ मानव, संतुलित भोजन। प्रश्न नंबर 4, इसको आपको क्या करना है? पढ़ना है। पड़ा पड़ा पुनरुक्त शब्द कहते हैं। पड़ा पड़ा, 2 ही शब्द जब एक जैसा ही आता है, बड़ा बड़ा, पड़ा पड़ा, धीरे धीरे, इसे हम क्या बोलते हैं? पुनरुक्त शब्द। इसी तरह आपको शब्द बनाना है। पुनरुक्त शब्द में क्या होता है? धीरे धीरे, भीगी भीगी, बार बार। समानार्थी शब्द में दिया अन्न, अनाज, अनिल, हवा, अंश, हिस्सा। विपरीत शब्द में दिया है ऑपोजिट वर्ड, विपरीत शब्द, पतला मोटा, आगे पीछे, अंदर बाहर। ये क्या? ऑपोजिट वर्ड। लिखा आप लोगों ने? वेरी गुड। फिर नंबर 5 में दिया गया है महात्मा। महात्मा आपको मिलाना है। ये है संधि विच्छेद। क्या करना है? संधि विच्छेद है ना, इसको संधि में लिखना है। संधि विच्छेद किया गया है, आपको उसको मिला के लिखना है। जीविका उपार्जन, जीविकोपार्जन। अल्प आयु, अल्पायु। प्राण आयाम, प्राणायाम। सु अस्त, स्वस्थ। अति अंत, अत्यंत। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नंबर 6,
संबंधित, इसको क्या कहा गया बताओ तो? निम्नलिखित मूल शब्द और प्रत्यय को मिलाकर नया शब्द बनाना है। प्रत्यय मतलब और उपसर्ग मतलब, मैंने पहले ही बताया, शब्दों के जो आगे जुड़ता है उसे हम बोलते हैं उपसर्ग, और जो शब्दों के जो पीछे आके जुड़ता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ कहा गया है संबंध प्लस इत, संबंधित लिखना है, नियम प्लस इत, नियमित, संतुलनित, संतुलित, अंकुरित, अंकुरित, सत्व एक, सात्विक, दिन एक, दैनिक, स्वाभाविक, स्वाभाविक, पुष्ट एक, पौष्टिक। देन नेक्स्ट, सही स्थान पर की का उचित प्रयोग कीजिए। छोटा ई और बड़ा ई, किसमें छोटा ई आएगा, किसमें बड़ा ई आएगा, आपको वही भरना है। इसमें क दिया गया है, छोटा की और बड़ा की। व्यायाम की अनेक रीतियाँ है। मजदूर ने दिन भर मेहनत मशक्कत की। आपका धन्यवाद, आपने यांत्रिक व्यायाम के लिए मशीनों की ज़रूरत पूरी की। ये मैं पीडीएफ में दूंगी, आप वहाँ से देख के कर लेना। ओके, उसके बाद प्रश्न नंबर 8 आपका है चिंतन मनन। नेक्स्ट में दिया है, ये खुद आपको गृह कार्य में करना है। अभी मैंने पूरा आपको भाषा की बात, मौखिक और लिखित सारा बता दिया है। अभी क्या करोगे आप लोग, पीडीएफ को देखने से पहले एक बार खुद लिखोगे उसको, उसके बाद फिर पीडीएफ से आप अपना चेक करोगे कि आपका आंसर राइट है कि नहीं। ओके, धन्यवाद।